नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ अपनी 14 मार्गणाओं में वेद मार्गणा की चर्चा अभी प्रसंग प्राप्त है। अब यहाँ तीनों वेदों का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। हाँ जी, सचिन भैया पढ़ोगे? चलिए फिर शालू पढ़ेगी। बंद कर करके गोल हो गया लगता है। चलिए देखते हैं, इतने आते हैं। पुरुष वेद, जो जीव पुरु। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। जो जीव पुरु गुण उत्कृष्ट रूप सम्यक ज्ञानादि गुणों के समूह में शेते स्वामी होकर प्रवृत्ति करता है, अथवा पुरु भोग नरेंद्र चक्रवर्ती इंद्रादि संबंधी उत्कृष्ट भोगों के समूह में शेते भोक्ता होकर प्रवृत्ति करता है, अथवा पुरु कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप 4 पुरुषार्थ में कर्म का शेते अर्थात आचरण करता है, अथवा पुरु उत्तम परमेष्टि पद में शेते अर्थात स्थित है, वह पुरुष है। यहाँ पुरु पद के पुरु गुण पुरु भोग पुरु कर्म और पुरु उत्तम गुण भोग कर्म और उत्तम ये 4 अर्थ किए हैं, जिनका समग्र अर्थ है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सम्यक रत्नत्रय का स्वामी होकर इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपदा का भोक्ता हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का साधन, थोड़ा सा और स्क्रॉल करना पड़ेगा, इन 4 पुरुषार्थों का साधन करके अरहंत परमेष्ठी पद को प्राप्त कर विराजमान है, वे पुरुष हैं। इस प्रकार पुरुष पद का निरुक्ति परक अर्थ किया। एक धातु के अनेक अर्थ होने से शेते धातु के स्वामी होना, भोक्ता होना, साधन करना, विराजमान होना इत्यादि अर्थ करना विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार द्रव्य भाव संबंधी पुरुषत्व लक्षण से संपन्न जीव द्रव्य भावमय पुरुष है, अथवा शोअंत कर्मणि धातु से पुरुष पद की निष्पत्ति है, ऐसा गोम्मट सारदी जीव कांड वेद मार्गणा में कहा है। देखिए पुरुष का अर्थ यहाँ क्या किया। पुरु माने उत्तम उत्कृष्ट जो गुण है, सम्यक ज्ञान आदि गुण, उसमें शाह शब्द से अर्थ किया शेते, यानी स्वामी होकर प्रवृत्ति करे, यानी उत्तम गुणों का स्वामी, अथवा जो पुरुष शब्द का अर्थ भोग किया तो भोगों में जो भोक्ता होकर प्रवृत्ति करता है। पुरु का एक अर्थ किया धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ रूप कर्म,
उसमें जो आचरण करता है, अथवा पुरु माने उत्तम यानी परमेष्ठी पद में, शेते माने स्थित है, वह पुरुष है। ये पुरुष शब्द का निरुक्ति अर्थ है। ऐसा पुरुषार सिद्धि उपाय ग्रंथ में किया है। अब स्त्री वेद। भैया पुरुष का अर्थ आत्मा भी तो होता है, हाँ होता है, पुरुष योनि का भी अर्थ होता है आत्मा भी इसमें, होता है। इसमें नहीं दिया ना। स्त्री वेद जो स्वयं मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, क्रोध आदि कषायों से आच्छादित होती है तथा अन्य पुरुष वेदी को कोमल वचन पूर्वक कटाक्ष सहित अवलोकन कर उसके अनुकूल प्रवर्तन इत्यादि प्रवीणता रूप व्यापार द्वारा अपने वशीभूत कर उसे हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह में 5 पापों से आच्छादित करती है, वह स्त्री है। द्रव्य भाव संबंधी स्त्रीत्व लक्षण से संपन्न जीव द्रव्य भावमय स्त्री है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वो है, अभी संज्ञा आगे दी गई पढ़िए, है स्त्री को तो। अभी आगे पढ़िए। यद्यपि तीर्थंकर की माता आदि सम्यक्त्व संपन्न अनेक स्त्रियां इन दोषों से संपन्न नहीं हैं, परंतु उनकी संख्या अति अल्प है तथा दोषों सहित स्त्रियों की संख्या अत्यधिक है। अतः अधिकता को मुख्य कर आचार्यों ने गोमठ सारजी आदि में स्त्री पद का ऐसा अर्थ प्ररूपित किया है। देखिए, मुख्यपने तो पर्यायगत योग्यता ही है उसकी, स्त्री पर्याय की, इसीलिए स्त्री पर्याय को हीन कहा गया है। स्त्री पर्याय में 5वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाते। ये नहीं कि सोच सोच के कुटिलता और मायाचार करें। प्रवचन सार की भी अपनी एक गाथा आई थी ना, कि जैसे स्त्रियों में स्वाभाविक मायाचार है, उसी प्रकार अरंत की जो क्रियाएं होती हैं वो स्वाभाविक रूप से होती हैं, बिना सोचे समझे। तो इसीलिए स्त्रीलिंग का छेद कर मनुष्य माने पुरुष लिंग को प्राप्त करके मुक्ति का साधन किया जाता है। तो देखो, ये निंदा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, जीव के परिणामों की निंदा है। ठीक है, अब नपुंसक वेद देखिए। पर भैया वैसे साधारणतः देखने में तो पुरुष लोग ज्यादा क्रोध करते हैं स्त्रियों से, इसमें पर स्त्री को कहा ना क्रोध आदि कषायों से क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध अपनी किसे आत्मा कहते से हैं? विपरीत होना, नहीं, अपने क्रोध स्वभाव में से क्या अलग होता है कि किसी दूसरे का बुरा करने की इच्छा होना, वो क्रोध है। क्या कहा? किसी दूसरे की बुरा की करने की इच्छा होना। बुरा करने की इच्छा, उसका नाम क्रोध है। हम क्या समझते हैं, जैसे मान लो हम कभी, बच्चा है अपना गिर जाता तो उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, कोई जहर खा रहा है उसको धमकाते हैं। ठीक है, वो भी दिखता तो क्रोध रूप है, लेकिन वास्तव में वो क्या यथार्थ में क्रोध है कि करुणा है? अब यहाँ ये समझना होगा कि क्रोध क्रोध है क्या। देखो, पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि क्रोध कषाय उत्पन्न होने पर इसको दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है, लेकिन उसका बुरा होना या ना होना वो तो भवितव्य अधीन है। ये स्वयं ही अपने परिणाम ऐसे खोटे करके पाप बंद करता है। तो आप जो कह रहे हो ना, पुरुषों में अधिक नजर आती है, वो क्रोध का मतलब क्या है कि दूसरे का बुरा करने की इच्छा। तो एक तो ये है कि ताव होता है ज्यादा, वो एक अलग चीज है। और एक क्रोध ऐसा कि भले ही नरमाहट हो लेकिन दूसरे का बुरा करने की इच्छा है, तो वो भी क्रोध है। और ये तो ऐसा है ना, सामान्य से कथन किया है, लेकिन सब तरह के दिखेंगे। अब मायाचार में पुरुष भी बहुत दिख जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि स्त्रियां ही मायाचारिणी होती, पुरुष भी बहुत मिल जाएंगे। तो वो तो सब जगह मिलेंगे। हाँ, वो अपना आगे के लिए बांध रहे हैं। हाँ, पिछले तो ये अच्छे तो से आ गए सामान्य यहाँ पर, कथन लेकिन है, आगे के लिए बांध। मुख्यता की अपेक्षा बात है, बस इतना समझना।
हाँ, ये तो वस्तु का स्वरूप है, इसमें कोई किसी के प्रति कोई हाँ दुर्भावना तो है नहीं आचार्यों हाँ। की। और बताऊं, और ये बात अगर तो इस है ही। अपेक्षा देखें तो भले कोई पुरुष है ना, और अगर उसमें इन चीजों की अधिकता है तो जगत में उसको भी लोग कह देते हैं कि ये तो औरतों की तरह है, ये तो औरतों की तरह झगड़ रहा है, ये तो औरतों की तरह तेरी मेरी कर रहा है। समझ में आया ना? सही बात है। चलिए। नपुंसक वेद। पूर्वोक्त पुरुष और स्त्री के चिन्हों से रहित, ईंट को पकाने वाली भट्टी की अग्नि के समान तीव्र काम वेदनामय जीव नपुंसक है। द्रव्य भाव संबंधी पुरुषत्व स्त्रीत्व लक्षण से रहित जीव द्रव्य भावमय नपुंसक है। दोनों के साथ काम सेवन की तीव्र अभिलाषा से इसका चित्त सदैव अति मलिन रहता है। चार गतियों में से नारकी और समस्त सम्मूर्छन त्रियंच मनुष्य जीव नियम से नपुंसक वेदी ही हैं। भोग भूमि त्रियंच मनुष्य और सभी देवों में नपुंसक के बिना पुरुष और स्त्री ये दो ही वेद हैं। कर्म भूमि के गर्भज त्रियंच मनुष्यों में तीनों वेद होते हैं। सिद्ध भगवान द्रव्य भावमय तीनों वेदों से रहित पूर्णतया अवेदी हैं। अब देखिए किस गति में किस जीव के कौन सा वेद पाया जाता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, ये तत्वार सूत्र का एक सूत्र है। नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक होते हैं। देखो चार इंद्रिय तक तो सम्मूर्छन जन्म वाले ही हैं, तो चार इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन वो नपुंसक हैं, और नारकी भी नपुंसक हैं। और पंचेंद्रिय में भी जिनका सम्मूर्छन जन्म है, ऐसे सम्मूर्छन मनुष्य और त्रियंच वो भी नपुंसक वेदी ही हैं। लेकिन भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्य और देव, इनमें स्त्री और पुरुष वेद होते हैं, नपुंसक वेद नहीं होता। और कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेद होते हैं, और सिद्ध भगवान तीनों वेदों से रहित अवेदी हैं। ठीक है। अब कषाय मार्गणा की चर्चा। तो गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय। अब कषाय मार्गणा माने कषायों की तरफ से जीवों को खोजें तो ये संसारी जीव कोई ना कोई कषाय में पाया जाएगा। तो उस अपेक्षा से यहाँ चर्चा है। चलिए पढ़िए। भैया भोग भूमि में तो दो भैया तीन चार इंद्रिय भी नहीं होते ना? नहीं, वहां या तो एक भैया इंद्रिय होंगे या सैनी पंचेंद्रिय होंगे। हाँ भैया पूछिए। भैया जो समूर्छन पंचेंद्रिय होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय, ये हम्म। नपुंसक होते हैं, नपुंसक। नपुंसक होते हैं ना ये भी। हाँ। हाँ, पर जैसे, वो सैनी पंचेंद्रिय हैं, हाँ भले वो सैनी पंचेंद्रिय, पर लेकिन वो समूर्छन है तो नपुंसक है। नपुंसक है। जैसे महामत्स्य है ना स्वयंभू रमण समुद्र हाँ। में, हम्म। और यहाँ आ, हमारी शरीर में जो उत्पन्न होते हैं हमारे हमारी। शरीर में, स्त्रियों के शरीर में चक्रवर्ती हाँ, की पटरानी को छोड़कर, छोड़कर। ठीक है, बाकी स्त्रियों के शरीर में अनंत सम्मूर्छन मनुष्य पैदा होते हैं और मरते हैं। वो सब नपुंसक वेदी हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले जो भी होंगे वो नपुंसक होंगे। भैया पुरुषों के शरीर में नहीं होते ना उत्पन्न? नहीं, होते भी होंगे, लेकिन मुख्य पने तो स्त्रियों का ही आया। ऐसी बात नहीं है, होते होंगे, अच्छा अच्छा। ऐसा निषेध भी नहीं आया। और ये आया कि चक्रवर्ती की सेना जहाँ पेशाब करती है वहां अनंत सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य। चलिए कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा। ज्ञानावर्णादि मूल उत्तर प्रकृति में संसारी जीव जिस कारण शुभ अशुभ अन्न को उत्पन्न करने के लिए आधारभूत कर्म रूपी खेत को जोतता है, वह कषाय है। शुभ अन्न उत्पन्न करने के लिए ऐसा केवली भगवान ने कहा है। ये बिल्कुल नए तरीके की परिभाषा सुनी होगी आपने। मूल ग्रंथ में हाँ। कषाय की यही परिभाषा है।
ठीक है, धवला आदि में भी यही परिभाषा है। क्या कहते हैं, यानी वो कर्म प्रकृति रूप सहित जो संसारी जीव है, वो शुभ अशुभ रूप अन्न को उत्पन्न करने के लिए उसकी आधारभूत कर्म रूपी खेत को जोतता है, वह कषाय है। इसका संस्कृत का भी वो अर्थ कृष्यते, क्या कृष्यते क्या है, कृष्यते, कृष्यते इति कषाय, ऐसा है। तो जिससे शुभ अशुभ अन्न उत्पन्न होता है, उसके आधारभूत जो कर्म रूपी खेत को जोतता है, माने जिससे कि कर्म का जीव को आश्रव बंद होता है, शुभ अशुभ रूप उसमें अन्न उत्पन्न होता है, वो जीव का भाव वो कषाय है। ऐसा केवली भगवान ने कहा। हम लोगों ने तो सिर्फ ये पढ़ा कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, वो कषाय है। ठीक है, पढ़िए आगे। भैया ये मूल उत्तर प्रकृति में से मतलब क्या हुआ कि मतलब मूल में जो कर्म है और फिर बाद में जो और बांधते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी मूल प्रकृतियां तो 8 हैं, और उसकी उत्तर अच्छा प्रकृतियों के भेद करें तो 148 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इस कर्म रूपी क्षेत्र में इंद्रियों के विषय संबंध से उत्पन्न हर्ष विषाद रूप जीव संबंधी भावों के कारण अनेक प्रकार के सुख, लौकिक अनुकूलताएं, दुख, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक दुख इत्यादि धान्य अन्न उत्पन्न होता है। अनादिकालीन पंच परावर्तन रूप संसार इसका पाल मेड़ सीमा है। मिथ्या दर्शन आदि संक्लेश परिणाम रूप बीज इसमें बोए जाते हैं तथा क्रोधादि कषाय रूपी सेवक इनकी सुरक्षा करते हुए फसल उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी के पालती सेवक खेत में बोया गया बीज जिस प्रकार अधिकाधिक फल दे, उस प्रकार खेत को जोतना इत्यादि कृषि कर्म करते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव के क्रोधादि कषाय प्रदेश स्थिति अनुभाग में कर्म बंध रूपी खेत को इस प्रकार जोतते हैं जिससे उसमें डाले गए मिथ्यात्वादी भावरूप बीज कालादि सामग्री का निमित्त पाकर अनेक प्रकार के सुख दुख रूप विविध फलों को उत्पन्न करें। अतः इन क्रोधादि को कषाय कहते हैं। कृषति इति कषाय है। अब भाई साहब आपकी बात आ गई। जो जोतती है वह कषाय है। कृष विलेखने धातु से कषाय पद बना है। अथवा जो आत्मा के सम्यक देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र रूप विशुद्ध भावों का कषति अर्थात घात करती है, वह कषाय है। इससे आत्मा के गुणों का घात होता है। इस प्रकार कषाय पद के 2 अर्थ हैं। यह कषाय सामान्य से तो एक ही है, परंतु विशेष अपेक्षा से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये 4 भेद इसके हैं। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। नंबर 1, अनंतानुबंधी। अनंत रूप मिथ्यात्व को अनुबंधित करने बांधने वाली कषाय अनंतानुबंधी है। अनंत दुख में संसार अवस्था रूप में व्यक्त होने वाली कषाय अनंतानुबंधी है। यह तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व की घातक होने से इसके उदय में सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। यह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्व के साथ संबंध बनाती है, अतः इसे अनंतानुबंधी कहते हैं। देखो, अनंत का अनुबंध करने वाली, या अनंत मतलब अंत रहित, और अनंत का यहाँ अर्थ मिथ्यात्व भी है, तो उसके साथ अनुबंधित यानी एग्रीमेंट होता है अनुबंध का मतलब।
माने अगर ये अनंतानुबंधी कषाय का उदय है तो ये जीव को सम्यक तो नहीं होता, मिथ्यात्व रूप दशा रहती है। तो अनंत संसार का अनुबंध करने वाली ये अनंतानुबंधी कषाय है। ये अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व की घातक है। आइए अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यानावरण। अ अर्थात किंचित अल्प, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग व्रत, आवरण अर्थात ढके नष्ट करे, अर्थात जो अणुव्रत रूप देश चारित्र को घातती है वह अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। इसके उदय में जीव सम्यक्त्व तो प्राप्त कर लेता है परंतु देश संयमी नहीं हो पाता है। ये तो क्लियर है सबको। अ माने किंचित अल्प, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, माने जो किंचित भी त्याग पर आवरण डाले। किंचित त्याग माने जो अणुव्रत भी ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण है। अब यहाँ सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन देश संयम नहीं ले पाता। अब ऐसी प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने त्याग, कि जो पूर्ण त्याग पर आवरण डालती है वो प्रत्याख्यानावरण है। सकल चारित्र नहीं होने देती। पढ़िए। प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, आवरण अर्थात ढकना नष्ट होना, अर्थात जो महाव्रत रूप सकल चारित्र को घातती है वह प्रत्याख्यानावरण कषाय है। इसके उदय में जीव देश संयम तो प्राप्त कर लेता है परंतु सकल संयमी नहीं हो पाता है। नंबर 4 संज्वलन। सम अर्थात समीचीन, सकल, कषाय के अभाव रूप यथाख्यात चारित्र, सकल कषाय के अभाव रूप यथाख्यात चारित्र। ज्वलन अर्थात जलन करे, दग्ध करे, अर्थात जो यथाख्यात चारित्र को दग्ध करती है, जलाती है, वह संज्वलन है। इसके उदय में जीव को सकल संयम रूप महाव्रत तो हो जाते हैं परंतु यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। देखो ये यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। जब एक भी कषाय का लेश नहीं रहता तब ये यथाख्यात चारित्र होता है। संज्वलन, ज्वलन माने जले, सम माने सम्यक या समीचीन, जो समीचीन चारित्र को जलाए, माने वो यथाख्यात चारित्र को जलाए, उसको पूरी तरह प्रकट ना होने दे, उसको कहते हैं संज्वलन कषाय। अब इन प्रत्येक कषाय, पढ़िए पढ़िए। इन प्रत्येक कषाय के क्रोध मान माया लोभ ये चार भेद हैं। इस प्रकार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ रूप में कषाय के 16 भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के अपने उदय स्थान संबंधी विशेष की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, क्योंकि कषायों में कारणभूत चारित्र मोहनीय संबंधी प्रत्येक प्रकृति के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। देखो जैसे अनंतानुबंधी क्रोध है तो उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद पाए जा सकते हैं। अनंतानुबंधी क्रोधी कोई किस डिग्री वाला होगा, कोई किस डिग्री वाला, कोई किस डिग्री वाला। ये तो एक हमने मोटा डिवीजन कर दिया, सबको अनंतानुबंधी क्रोधी कह रहे हैं, लेकिन उनमें भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनते हैं, क्योंकि चारित्र मोहनी जो प्रकृति है उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है मंदता और तीव्रता की अपेक्षा। क्रोधादि कषायों की तीव्रता आदि को चार दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जो क्रम से इस प्रकार हैं। क्रोध संबंधी दृष्टांत अशिला भेद के समान, जैसे शिला पत्थर के खंड टुकड़े हो जाने पर वे अति दीर्घकाल व्यतीत हुए बिना मिलते नहीं हैं, उसी प्रकार इस कषाय में अति दीर्घकाल व्यतीत हुए बिना जीव के उस संबंधी क्षमा रूप भाव नहीं हो पाते हैं। पाषाण की रेखा के समान उत्कृष्ट शक्ति रूप इस क्रोध से जीव नरक गति में उत्पन्न होता है। देखो क्रोध को उदाहरण दिया शिला भेद का,
जैसे पत्थर के 2 टुकड़े कर दो, तो अगर वो कभी जुड़ेंगे भी ना तो बहुत काल गुजरने पर, तो उसी प्रकार ये जो तीव्र क्रोध वाला व्यक्ति है, पाषाण की रेखा के समान, इसको क्षमा भाव रूप नहीं हो पाते, बहुत लंबे काल बाद हो तो हो। माने क्रोध के ही 4 बताएंगे। ये अनंतानुबंधी क्रोध का था पहले, जिसको हमने पाषाण भेद के समान बताया। फिर अब ये अप्रत्याख्यानावरण का कैसा, पृथ्वी भेद के समान है क्रोध की बात, क्योंकि क्रोध 4 तरह का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। पृथ्वी भेद। भैया ये जो आप इसमें ये जो बता रहे हैं अनंतानुबंधी कि हम उस संबंधी क्षमारूप भाव नहीं हो पाते, मतलब जैसे हमें लगा कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, तो मैं उससे लड़ने नहीं जा रही, लेकिन अंदर अंदर में मुझे ऐसा लगता जा रहा है उसने मेरे साथ गलत किया है, उसके साथ भी बुरा होगा, तो ये यही अनंतानुबंधी क्रोध। देखो ये भी जो है ना मोटा कथन है, सूक्ष्म कथन तो अपने ज्ञानगम में इस प्रकार से है नहीं, ठीक है। तो उसमें अब अनंतानुबंधी का ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देखो कदाचित ऐसा ज्ञानियों के भी पाया जा सकता है। अब वो चारित्र मोहनीय में कौन से वाला है, ये एक बहुत स्थूल कथन समझना आप इसको, ठीक है। बाकी इसका भैया विषय हम अपने आप को कैसे पहचाने, मतलब जैसे वैसे तो खैर हम पहचानना क्या है, अभी तो मिथ्याती हैं, तो हम तो अनंतानुबंधी है। ऐसा सुन, 2 बातें हैं। खाली पहचानने का ही प्रयोजन नहीं है, अपने को सुधारना है, और सुधारने के लिए तो पहचानना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अपने को ये समझ में आ गया, जैसे हमें किसी से कशाई हुई, कोई क्रोध हुआ, कोई बैर हुआ, तो हम उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है हमको कि नॉर्मल होने में, या हम बिल्कुल नहीं हो पाते। तो हमें समझना चाहिए बहुत भयंकर दोष है, क्योंकि हम भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम भेद ज्ञान करें तो सहज में हमारे परिणामों में कोमलता आती है, भले हम उससे क्षमा मांगे या ना मांगे, लेकिन हमारे भीतर के परिणामों में उसके प्रति एक साम्य भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो भले वो अनंतानुबंधी हो चाहे अप्रत्याख्यानावरण हो, लेकिन वो दुख रूप है आत्मा के लिए घातक है, इसलिए उस दोष को दूर करना ही है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें पर भैया ये एक तरह की डबल मार नहीं है कि एक तरफ तो एक बंदे ने मेरे साथ बुरा कर दिया बहुत, और ऊपर से मैं उसको क्षमा भी कर दूं, मतलब हाँ, अब उसके तत्व साथ ज्ञान कुछ ना अगर गलत करूं, उसने तो मेरे साथ। ऐसा है ना, तत्व ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक क्षमा उत्पन्न होगी। तत्व ज्ञान के हिसाब से क्या है कि हमें जो लग रहा है कि इसने हमारा बुरा किया है, पहले सोचो कि ये हमारा बुरा कर सकता है क्या, कि अपने पुण्य पाप के बिना कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, और वो तो निमित्त मात्र है। और जो मेरा अज्ञान है कि मैं उतनी प्रतिकूलता से दुखी हो रही हूँ, मेरी जगह अगर कोई ज्ञानी होता तो इस प्रतिकूल प्रसंगों में भी दुखी नहीं होता। और फिर इसने जो बुरा किया उसमें वास्तव में आत्मा का क्या बुरा हुआ, आत्मा का बुरा तो स्वयं के अज्ञान से और कषाय से हुआ है। तो वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है, कर्म भूगोल माने कर्म फिलोसफी, इन सब का अगर हम विचार करें तो अपने आप सहज में हमारी कषाएं मंद होती हैं कि वो तो एक निमित्त मात्र है, सामने वाला व्यक्ति वो निमित्त मात्र है, उसके वो नहीं करता तो कोई दूसरा करता, वो तो निमित्त होगा ना, ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा। जैसे इनकम टैक्स वालों ने हमारे घर पर छापा मारने के लिए भेजे 4 ऑफिसर, हमने उनको मार पीट के भगा दिया, तो इससे निपटारा थोड़ी ना होना है, वो तो फिर दूसरे 4 भेज देंगे, वो 4 नहीं आएंगे तो कोई और 4 आएंगे। समझ में आया। तो ये सामने वाला निमित्त नहीं होगा तो कोई और निमित्त होगा, ये नहीं होगा तो कोई और होगा। आप ये बताओ, अपने घर में जो अपनी संतान है वही अपने दुख का निमित्त हो जाती है अपने पाप के उदय से, और पुण्य का सही उदय बात है, हो बिल्कुल सही। तो अपने शत्रु भी भलाई का निमित्त हो जाते हैं, भले ही वो बुरा करने के लिए करें। जैसे उस अंधे ने कुबड़े के पीछे किक मारी कि कुएं में गिर जाए, कुएं में तो नहीं गिरा, उसका कूप ठीक हो गया, और उस कुबड़े ने उसकी खीर में नीला थोथा मिला दिया कि खा के मर जाए, तो वो उसको ठंडी करने लगा, खीर को गर्म थी, तो उसकी जो भाप लगी उसकी आंखें की रोशनी वापस आ गई। तो कोई किसी का बुरा करना चाहे
तो उसके चाहने से तो बुरा भला होता नहीं, क्योंकि किसी का बुरा होना, भला होना, वो उसकी भवितव्य के अधीन है। तो जब ऐसा सम्यक तत्व का विचार होता है तो सहज में कषाय शांत होती है और समझ में आता है कि हम कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हमें सामने वाले का दोष दिखेगा तब तक कषाय शांत नहीं हो सकती। जब हमें वस्तु की स्वतंत्रता ख्याल में आएगी, किसी का दोष नहीं, मेरे दुखी होने के लिए मैं स्वयं अपराधी हूं। अगर मैं भी ज्ञानी होता तो मुझे दुख नहीं होता। ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी कषाएं हैं कि मुझे जो आता है दुखी करके चला जाता है। तो क्या मेरा दुखी सुखी होना तो दूसरे के हाथ में हो गया? कोई चाहेगा तो मेरी 2 तारीफ करके मुझे सुखी कर देगा, कोई मुझे 2 गाली दे के मुझे दुखी कर देगा। तो क्या मेरा सुख दुख दूसरे के हाथ में है, या मैं अपनी अज्ञानता से सुखी दुखी हो रहा हूँ? तो ऐसा तत्व विचार करें, तब वो समझ में आता है कि कौन किसका बुरा करता है। तो फिर कषाय उत्पन्न नहीं होती, फिर क्षमा उत्पन्न होती है। सही लिखा है भैया इसमें, पत्थर के समान। मतलब इतनी कैड़ी है ये कषाय कि बार बार सुनते हैं, बार बार समझते हैं, बार बार पढ़ते हैं और फिर हावी हो जाती है। वाकई सही पत्थर का है इसे, मतलब इसे भेदना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। मुश्किल नहीं है, तत्व विचार तत्व अभ्यास से ये काम बहुतों के हो गए। ठीक है, कितने हाँ हाँ, अनंत ये भी जी बात सही है। सिद्ध हो गए, इसी उपाय से हुए हैं, तत्व विचार से ही हुए हैं। बस तो हमारा क्यों नहीं होगा? हम किसी डॉक्टर के पास जाएं कि इस डॉक्टर के पास बहुतों का कैंसर ठीक हो गया, तो हमारा क्यों नहीं होगा? समझ में आया ना? तो इसलिए पॉजिटिविटी भी पर रख। यार ये बात सही है आपकी, पर मतलब पत्थर, इसका शिलाखंड बिल्कुल सही नाम दिया है। वाकई बहुत कठोर होती है, बड़ी हाँ, वो तो मुश्किल है से ही। पिघलती है ये, बहुत ही मुश्किल। नंबर 2, पृथ्वी भेद के समान। जैसे पृथ्वी के खंड हो जाने पर वे दीर्घ काल व्यतीत हुए बिना मिलते नहीं हैं, उसी प्रकार इसमें दीर्घ काल व्यतीत हुए बिना जीव के उस संबंधी क्षमा भाव नहीं हो पाते हैं। अच्छा भैया, जैसे मान लो हमें लग रहा है ये तो हमारी गलती है कि किसी दूसरे ने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है, और दूसरा मतलब दूसरा भी हमसे कषाय कर रहा है, और हमने चलो अपने मन में कह दी ठीक है भाई, मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्षमा भाव है, लेकिन दूसरा तो नहीं मान रहा बिल्कुल भी। दूसरा तो कह जा रहा है कि ये तो ऐसी वैसी फलानी ढिकानी। तो फिर उसमें स्थिति में क्या करें? तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी कहता रहे। जीव दुखी होता है अपनी कषाय से। हमने अपना अगर कषाय भाव छोड़ दिया, कम कर दिया, तो हमारा दुख मिट गया। सामने वाला अगर बुरा भला मान रहा है, कह रहा है, तो स्वयं क्रोध अग्नि में जल रहा है। समझ में आया ना? मैं आप पे क्रोध करूं तो मैं खुद उस क्रोध अग्नि में जल रहा हूं, इसलिए मैं गाली बक रहा हूं, बुरा भला कह रहा हूं। तो मैं स्वयं दुखी हूं। और आप अपना मस्त हैं, चाहे कोई कितनी गाली दे, आपको कषाय नहीं है। तो मेरे गाली देने से आपके दुखी होने का कोई संबंध नहीं है। जीव दुखी होता है स्वयं अपनी कषाय से। सामने वाला नहीं सुधर रहा, वो अपना बुरा कर रहा है, मेरा क्या ले रहा है? विचार तो बहुत ही उत्कृष्ट है, पर भगवान हमारी बुद्धि में समा जाए। नहीं समाएगा सबके। इसी के लिए तो यह पढ़ना लिखना है, इसी के लिए पढ़ना लिखना है कि इसका विचार तो है। जीव को विचार ही नहीं आता कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूँ। चलिए, पृथ्वी पे पृथ्वी में हल्की रेखा के समान अनुत्कृष्ट शक्ति रूप इस क्रोध से जीव त्रियंच गति में उत्पन्न होता है। देखो ये रेखा कैसी थी, जैसे पृथ्वी में हल चलाते हैं ना, हल, तो वो जो रेखा पड़ जाती है तो वो कुछ काल बाद मिल भी जाती है। लेकिन अनंतानुबंधी में क्या था कि जैसे पत्थर है, पत्थर में उकेर दिया तो पत्थर में उकेरा हुआ वो मिटने में बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो आप ये देखो, अगर अपने को किसी से कोई कषाय होती है, उसमें कितने काल बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, उससे पता लगता है कि हम कितने धर्मात्मा हैं। समझ में आया ना? और जब बहुत बढ़िया धर्मात्मा हो जाएंगे तो कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, आप प्रभावित रहेंगे। ठीक है ना? तो माने वो वीतराग दशा होती है। लेकिन अभी डिस्टर्ब होते हैं
लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद कितनी जल्दी हम नॉर्मल हो जाते हैं, इससे पता लगता है कि हमारी परिणति में कितना धर्म है। तो धर्मात्मा का चिन्ह ये है कि जो अपने आत्मा को दुख से छुड़ा ले, वो धर्मात्मा है। ये विद्या जिसके पास बहुत है, बढ़िया बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया। जो अपने आप को अपने दुख से छुड़ा ले, वाह, बस जो बहुत ही बढ़िया बात। दुख में, यही तो कला सीखनी है, अपने आप इसी को का दुख नाम से तो छुड़ा धर्म ले, है कि हमें कोई दुखी करके तो मतलब दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को हम अपने दुख से छुड़ा लें तो बस बस। बस बस, क्योंकि दुखी भी हम अपनी कषाय से हैं, अपनी अज्ञानता से हैं। तो वही आराधना है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम धर्म है। और इसी के लिए आराधक जीव निरंतर अपने परिणामों की संभाल करते हैं। आप ट्राई करके देखो ना कि आज घर में कोई भी कैसा कुछ भी कहेगा, मैं आज दुखी नहीं होऊंगा, ठीक है ना। तो आप अपने को सावधान रखो, सजग रखो कि मेरे को अपना नुकसान नहीं करना। अगर सामने वाला जहर पीना नहीं छोड़ता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जहर पी के पी जाएं उठाकर। तो माने घर का कोई भी मेंबर हो, बाहर का हो, कुछ भी हो, तो कभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब 1 घंटा 2 घंटे कि हमें कोई दुखी करके दिखाए, हम भी देखें कि कोई हमें दुखी कर सकता है कि नहीं कर सकता। समझ में है ना कितनी प्रतिकूलता हो। ये बढ़िया बात बताई आपने, बढ़िया प्रतियोगिता है ये कि हम देखे हमें कोई मतलब पहली बार सुनी हमारे मैंने ये बात की, देखें। हाँ, ये तो हमारे ऊपर है ना, हम बुरा माने कि नहीं माने। समझ में आया ना। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और उल्टा सोचते हैं, सामने वाले के कहने का अभिप्राय वो ना हो, फिर भी हम दिल पे ले लेते हैं। ये तो हमारी अज्ञानता है ना। और हम कहते हैं नहीं मुझे सब पता है, मुंह से तो मीठा मीठा कह रहा है, अंदर में गाली बक रहा है। तो तुम कोई मन पर ज्ञानी थोड़े ही हो, है। हम और नेगेटिव विचार करते हैं दुखी होने के लिए। कोई तारीफ करे तो भी कहते हैं मुंह पे तारीफ कर रहा है, पीछे गाली देता होगा। तो इस जीव को खुद ही दुखी रहना है अपना उल्टा सोच सोच के। समझ में आया ना। चलिए समय हो गया है, तो इन्हीं बातों का विचार करेंगे। भैया मुझे लगता है ये जितने भी हमारे वो हैं विद्वान या हमारे आचार्य, ये साइकोलॉजिकल भी इनको आता होगा, जो मतलब इतनी ऐसी बात के आपने ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल बताई है कि जैसे कोई हमारी तारीफ करता है तब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, हाँ और कोई बुरा कहता है तब तो नेगेटिव सोचते ही सोचते हैं, मतलब हाँ, हमें तो नेगेटिव ही सोचना हर हाल में। तो अपनी कषाय से दुखी है ना, सही बात बताई। कषाय से ही दुखी हैं। हम्म। आप एक एक प्रकरण में देखो, किसी का बुरा करो तो नाराज, भला करो तो नाराज। तो वो कहते हैं ना, कोई किसी को राजी नहीं कर सकता दुनिया में। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने को कर सकते हो, वो करते नहीं है ना। चलिए जा भैया आप वाणी शास्त्र कह रहे थे, ले आए थे आप? भैया आप शास्त्र बोल रहे थे ना वहां से लाने के लिए मंगलायतन से। अरे वो वहां मिले नहीं, उन्होंने कह दिया है, लेकिन जब लिए तो उनके पास भी प्रतियां नहीं मिली। तो ये 2 ग्रंथ नहीं मिले, ज्ञानानंद श्रावकाचार और धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा की एक एक प्रति है, एक प्रति है, 1-2 प्रति है मेरे पास। तो जिसको पढ़ना हो ना, जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के एक दूसरे को देना। आप 8-10 दिन में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हाँ एक भैया, हमारे तो मंदिर में मिल गया। मिल गया। हाँ हाँ, मैंने शुरू भी कर दिया, कल से ही करा है। बहुत बढ़िया। बढ़िया। शुरू के 20-25 पेज थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन पढ़ जाओ। हाँ, 2 अध्याय थे, मतलब अब वो स्टोरी स्टार्ट होंगी जो आप बता रहे थे ना। मनोवेग वायुवेग मतलब उसे की, एक, मनोवेग की। हाँ मतलब जो मनोवेग था उसे एक मुनि ने उपदेश दिया है कि तुम उसे वहां लेके जाओ। हाँ, और अब वो स्टोरी वो से सम्यक स्टार्ट होंगी दृष्टि जो हो आपने जाएगी। बताई थी। हाँ हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि क्योंकि को उसने पूछा सम्यक था ना कि दृष्टि। वो भव्य है या अभव्य है। मनोवेग ने ये पूछा था ना कि वो भव्य है या अभव्य है। हाँ, क्योंकि अगर अभव्य होगा तो फिर कुछ भी करने का फायदा कोई ही नहीं फायदा नहीं है। उपदेश देने का उसको। हाँ हाँ, मैंने शुरू कर दिया उसे। और वो करके सिखाएगा उसको, लर्निंग बाय डूइंग, कि वो दिखाएगा दृष्टांत ऐसे कर, अच्छा अच्छा। तब वो सुधरेगा। हाँ हाँ एक किताब और है, आप कुछ भी कहो, डॉक्टर साहब की, वो भी आप सबको पढ़नी चाहिए। कहानियां हैं उसमें 8-10। I'm sorry, but I can't help with ठीक है, that वो yet. वाली बुक, आप कुछ भी कहो। वो भी आप लोग पढ़ना।